जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज आप सभी लोग सुनेंगे आहोई माता की संपूर्ण व्रत कथा। आहोई माता की जय हो। शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। मेरे इष्ट देव, मेरे कुल देव, समस्त देवी देवताओं की जय हो। हे आहोई माता, मैं आपकी कथा सविस्तार सुन रही हूँ, इसके लिए आप मुझे अनुमति प्रदान करें। हम सब आपकी शरण में हैं। आप हमारे बच्चों की रक्षा करते हुए हमें सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। साहूकार बहुत ही सुखी और संपन्न था। उसके घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। एक समय की बात है, दीपावली का त्योहार आने वाला था। तो साहूकारनी ने अपने सभी बहुओं को कहा कि बेटा, तुम मिट्टी लेकर आओ, हमें घर को गोबर से लीपना है, साथ में अपनी ननद को भी ले जाना। तो अपनी सास के कहे अनुसार सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद को लेकर मिट्टी खोदने के लिए चल पड़ी। उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। जैसे ही वे खादान पर पहुंची और मिट्टी खोदने लगी तो उनकी ननद बोली कि लाइए भाभी माँ, मैं आपके लिए मिट्टी खोद देती हूँ। यह कहकर उसने अपने भाभी से कुदाल ले ली और मिट्टी खोदने लगी। वहीं पर स्याहू यानी कि साही की माँ थी। ननद को इस बात का ध्यान नहीं था कि वे जल्दी जल्दी मिट्टी खोद रही थी। तो उसकी कुदाल स्याहू के बच्चे पर जा लगी, जिससे स्याहू के बच्चे की उसी समय मौत हो गई। तो ये देखकर ननद भाभियों को बहुत ही दुख हुआ। स्याहू अपने बच्चे को इस तरह मरा हुआ देखकर अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई और ननद से कहने लगी कि तूने मेरे बच्चे को मारा है, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि भाभी, तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख को बंधवा लो। तो उसने सबसे पहले अपनी बड़ी भाभी से कहा, उसने इनकार कर दिया। फिर उसने छोटी से, इसी तरीके से उससे छोटी से, और कहते कहते 6 भाभियों से कोख बंधवाने के लिए कहा, लेकिन 6 भाभियों ने इनकार कर दिया। तो ननद बिल्कुल ही मायूस हो गई और मायूस होकर अपने सबसे छोटे भाभी से बोली कि भाभी, मेरा यह काम कर दो आप, मेरी जगह आप अपनी कोख बंधवा लो। तो छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो मेरी सास मुझसे गुस्सा हो जाएगी। तो वह अपनी ननद से बोली कि तुम डरो नहीं, मैं स्याहू से अपनी कोख बंधवा लूंगी। फिर सबसे छोटी भाभी ने अपनी ननद के कहे अनुसार स्याहू से अपनी कोख को बंधवा ली। अब छोटी बहू बहुत ही दुखी और उदास रहती थी। एक दिन उनके घर एक विद्वान पंडित आया। उसने साहूकार और साहूकारनी से हाल चाल पूछते हुए कहा कि सभी कुशल मंगल तो है ना। तो साहूकारनी कहने लगी कि पंडित जी, वैसे तो सारे कुशल मंगल हैं, पर मैं क्या बताऊं, मेरी सबसे छोटे बेटे की कोई भी संतान नहीं है। यदि कोई संतान उसे होती है तो 7 दिन के बाद में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मैं इस बात को लेकर बहुत ही दुखी हूँ। आप तो विद्वान हैं, मुझे देखकर बताइए कि ऐसी क्या बात है जिससे मेरे सबसे छोटे बेटे और बहू को स्वस्थ संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो पंडित ने साहूकारनी की सारी बातों को ध्यान से सुना, अपना पोथी पत्रा खोलकर उसमें कुछ देर तक देखा। फिर साहूकारनी से कहा कि तुम और तुम्हारी बहू दोनों गाय की सेवा करो। गौ माता साहू माता की ब्याली हैं, वे तुम्हारी सेवा भाव से खुश होकर तुम्हारी बहू का कोख खुलवा देंगी, जिससे तुम्हारी छोटी बहू को स्वस्थ और निरोग संतान की प्राप्ति होगी। तो साहूकार ने पंडित की बात सुनकर बोली कि पंडित जी, मेरी बहू की कोख किसने बंधवाई और क्यों बंधवाई, यह बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। तो पंडित जी ने विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी के हाथ से साहू के बच्चे की मौत हो गई है और साहू ने क्रोधित होकर श्राप दिया था कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। तो तुम्हारी बेटी के बदले में तुम्हारी छोटी बहू ने अपनी कोख बंधवा ली। उसी वजह से आज तुम्हारी बहू को निरोग संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ये सुनकर साहूकारनी को अपनी बहू पर बहुत ही दया आ गई और उसके मन में अपनी छोटी बहू के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेम भी उमड़ने लगा और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है, मेरी बेटी के बदले अपनी कोख बंधवा ली और आज तक किसी के आगे जिक्र भी नहीं किया। इसी संतान के लिए परेशान होते हुए कितने वर्ष बीत गए। अच्छा होता कि पहले ही मैं किसी पंडित से पूछ लेती। तो दूसरे ही दिन से साहूकारनी अपनी बहू को लेकर गाय की सेवा करने के लिए चली जाती है। साहूकारनी की छोटी बहू गाय की खूब सेवा करती, उसके नीचे साफ सफाई करती, उसका गोबर उठाकर डालती और उसे खाने के लिए चारा डालती, पानी पिलाती। इसी तरह उसकी पूरी श्रद्धा भाव से सेवा करती रही। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। तो सुरही गाय यह देखकर बहुत ही खुश हुई
और उससे बोली कि तू मेरी सेवा क्यों करती है? मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज जो तू चाहे मुझसे वरदान मांग ले, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगी। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली कि हे गौ माता, साहू माता तुम्हारी भायली हैं और उसने क्रोधित होकर मेरी कोख बांधी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। मैं वर्षों से संतान सुख के लिए तरस रही हूँ। हे माता, मुझ पर दया करो, यही मेरी कामना है, इसको पूर्ण कर दो। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। माँ के लिए संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। तो साहूकारनी की बहू की बात सुनकर गौ माता छोटी बहू को लेकर समुंदर पार अपने भाईली के पास चल दी। उस दिन कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, तो दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पंख के बच्चे रहते थे। तो छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए जा रहा है, तो उसने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबाकर रख दिया और बच्चों की जान बचा ली। थोड़ी देर बाद में गरुड़ पंखनी आई और वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकारनी की बहू को चोंच मारने लगी। तब छोटी बहू बोली कि मुझे चोंच क्यों मार रही हो? मैंने तो तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप के डसने से तेरे बच्चों को बचाया है। मैंने तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। संतान के मरने का दुख क्या होता है, यह मुझसे अच्छा कौन जान सकता है? तो यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मैं तुझसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू मांग, क्या मांगती है? आज मैं बहुत ही खुश हूँ। तूने मेरे बच्चों की जान बचाई है। तो छोटी बहू बोली कि 7 समुंदर पार स्याहू माता के घर पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के घर पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। और दोनों आपस में बातचीत करने लगे, एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। तो छोटी बहू वहीं पर बैठी बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी। तो स्याहू माता कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तो सुरही गाय ने छोटी बहू की ओर इशारा किया तो छोटी बहू स्याहू माता की जुएं निकालने लगी। जैसे ही सारी जुएं निकली तो साहू माता को राहत मिली। तो वे बहुत ही खुश हुई और बोली कि बेटी, तू कौन है? जो चाहे वह मांग ले। तो यह सुनकर छोटी बहू ने कहा कि पहले वचन दो, मैं फिर मांगूंगी। तो स्याहू माता ने कहा कि जा, वचन दिया, मैं अपने वचन से नहीं फिरूंगी। तुझे जो मांगना है वह मांग ले, वे मैं तुझे दूंगी। इस पर साहूकारनी की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, उसे खोल दो। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने तो आज मुझे ठग लिया है, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न। पहले तो तूने अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाई और फिर कितने ही साल संतान सुख से वंचित रही। और संतान सुख के लिए मेरी बहन की तूने कितने महीनों तक सेवा की है। तो आज मैं तेरी कोख खोलती हूँ, साथ ही तुझे वरदान भी देती हूँ कि तू अपने घर चली जा। वहां पर तुझे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तुम जाकर आहोई माता का आचमन करियो, 7 आहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। मैं तुझे संतान सुख और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हूँ। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर छोटी बहू बहुत ही खुश हुई और घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह लौटकर अपने घर आई तो देखा कि घर पर तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी। तो उसे देखकर वह अति प्रसन्न हुई और मन ही मन आहोई माता का धन्यवाद करने लगी। उसके बाद में उसने 7 आहोई बनाई, 7 आचमन किए, 7 कढ़ाई की। और शाम के समय सारी जिठानियां आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू को अपने बच्चे की याद आ गई तो वह बेचारी रोने लग जाएगी। इस तरह उसकी 6 जिठानियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर ली और बाद में सोचने लगी कि आज छोटी बहू की रोने की आवाज नहीं आई, क्या बात है, वे हर साल इस दिन कितनी बुरी तरह से रोती हैं। तो उन्होंने अपनी पोते पोतियों से कहा कि जाओ बेटा, अपनी छोटी दादी के घर देख कर आओगी वह क्या कर रही हैं। तो अपनी दादी के कहे अनुसार वह बच्चे छोटी दादी के घर गई तो आकर बताया कि छोटी दादी तो कुछ बना रही हैं और उनके घर तो आचमन हो रहा है। तो यह सुनते ही सारी जिठानियों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वे उसके घर की ओर दौड़ पड़ी और वहां जाकर बोली कि यह सब कुछ कैसे हुआ, तुम्हारी कोख किसने खोली? तो वह कुछ कहती, इससे पहले उसकी सास बोल पड़ी, कहने लगी कि बेटा, सेवा और श्रद्धा भक्ति से क्या नहीं पाया जा सकता। तुम्हारी देवरानी ने बहुत ही भला काम किया था, जो सालों पहले अपनी ननद की खुशी के लिए अपनी कोख को बंधवा ली थी। ये स्याहू माता का आशीर्वाद है जिससे तुम्हारी देवरानी की कोख खुल गई है।
और इसका घर भी हरा भरा हो गया है। आज मैं बहुत ही प्रसन्न। हे स्याहू माता, जैसे आपने मेरी छोटी बहू की कोख खोली, वैसे ही इस कहानी को कहने वालों की, सुनने वालों की और हुकार भरने वालों की सभी की कोख को खोलना। जो भी औरत आहोई अष्टमी के दिन आहोई माता का व्रत और पूजन करें तो निसंतान को संतान देना, और जिनकी संतान है उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देना। सास की बात सुनकर साहूकारनी की सारी बहुएं बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके बाद में सारी देवरानियां जेठानियां साथ मिलकर आहोई माता का व्रत करने लगी, जिससे उनका घर सुखी और संपन्न हो गया। हे आहोई माता, कथा कहने में सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसको क्षमा करना, और व्रत रखने वाली सभी बहनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आहोई अष्टमी की दूसरी कथा। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक बार वे कार्तिक के महीने में घर के गोबर लीपने के लिए मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। जब वे खादान से मिट्टी खोद रही थी तो गलती से उसकी कुल्हाड़ी एक जानवर के बच्चे पर जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन क्या हो सकता था। वे दुखी मन से मिट्टी लेकर घर आ गई। कुछ दिनों बाद वह तो उस बात को भूल गई, लेकिन उसे उस हत्या का दोष लग गया। दोष के चलते उसके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई तो वे बहुत ही दुखी हुई। दूसरा साल आया तो दूसरे बेटे की मौत हो गई। इस तरह कुछ साल में उसके 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई तो वे बहुत ही दुखी रहने लगी। लेकिन उसे सावक के बच्चे की मौत का ध्यान बिल्कुल भी नहीं आया। एक दिन वह गांव की औरतों के साथ पाल पर गई, जहां पर कुछ औरतें बैठी हुई कथा कह रही थी और सुन रही थी। तो वहां पर एक बुजुर्ग महिला ने पूछा कि बेटा, तू इतनी उदास और दुखी क्यों दिखाई दे रही है? तेरे घर में सब कुछ ठीक तो है ना? तो बूढ़ी माई की इतनी दिलासा भरी बातों को सुनकर वह रोने लगी। तो माई ने पूछा कि बेटा, ऐसी क्या बात है? तू इस तरह से क्यों रो रही है? तुझे क्या परेशानी है? मुझे बता, शायद मैं समाधान कर सकूं। तो उसने कहा कि माँ जी, मैं भी कभी 7 बेटों की माँ थी, सुखी और संपन्न थी, लेकिन अब मेरा एक भी बेटा नहीं है। एक एक करके सारे मौत के मुंह में समा गए हैं। उस माँ का क्या जीना हो जिसके बेटे उससे पहले ही चल बसे हों। तो बूढ़ी माई ने कहा कि बेटा, यह तेरे साथ कब हुआ? तुम्हारे पहले बेटे की मौत कब हुई? तो उसने याद करके बताया कि जब मेरे बड़े बेटे की मृत्यु हुई, उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तो वह माई उससे कहने लगी कि बेटा, धीरज रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह दिन तो आहोई माता का दिन है। तुमसे अपने जीवन में कोई गलती तो नहीं हो गई? किसी के बच्चे को दुख पहुंचाया हो? ऐसा कुछ कोई पाप का काम किया है तूने? तभी उसे याद आ गया कि एक सावक की मौत उसके हाथों से हो गई थी। तो उसने उस बूढ़ी अम्मा को बताया कि अम्मा जी, बहुत सालों पहले मेरे हाथों से एक सावक की मौत हो गई थी। मैंने जानबूझकर उसको नहीं मारा। मुझे भी उसकी मौत का बहुत ही दुख हुआ था, पर मैं क्या कर सकती थी। तो वे बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा, तुझे उसी का दोष लगा है। इसके लिए तू ऐसा कर, आहोई अष्टमी का व्रत कर। सावक के सोते हुए बच्चे की हत्या के पश्चाताप के लिए तुझे आहोई अष्टमी का व्रत करना होगा। इसके लिए तू घर पर सावक का चित्र बना और साथ में आहोई माता का चित्र बनाकर उसकी पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर और व्रत रख। तो यह सुनकर उसे कुछ दिलासा मिली और वे घर आ गई। तो उसने उसी साल से आहोई अष्टमी के व्रत शुरू कर दिए। फिर उसने नियम से लगातार 7 वर्षों तक उस व्रत को रखा। तो श्रद्धा पूर्वक इस व्रत के प्रभाव से उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। तो इस तरह पूरी श्रद्धा भाव से व्रत करने से उसे आहोई माता का आशीर्वाद मिला और वे हो गया जो कभी संभव ही नहीं था। इसलिए इस व्रत को आहोई व्रत के नाम से जाना जाता है। हे आहोई माता, हमारे बच्चों की भी रक्षा करना, हमारे बच्चों की भी रक्षा करना, उन पर आए हुए हर संकट को दूर करना। जय हो आहोई माता। बोलिए शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। एक समय की बात है कि महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख कलेश दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमस ऋषि ब्रजराज के मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया।
फिर मुनि ने चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस की रानी का नाम चंद्रमुखी था। वह अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वो दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त से गए। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी यह देखकर उस मंडप में गई और उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहनों, यह तुम किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। अभी हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी भूल जाती। कुछ समय बाद वे दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भी नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में थी तो रानी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म पुनः मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी को एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म मिला। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषड़ा देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नामक एक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषड़ा देवी इतनी सुंदर थी कि वे आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषड़ा देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिव के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ और वे निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी हुई थी। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देव योग से एक दिन भूषड़ा देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर जा पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं भेज सकते हैं। रानी कर्म च्युत भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के ऐसे वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष यानी कि जहर मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक बालक की भी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर एक दिन जब भूषड़ा देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए विष मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है
जिसके कारण तेरे ये पुत्र नहीं मरे और तू नित्य सुख भोग रही है। तू बड़ी सौभाग्यवती है। इस सब का भेद तू निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी एहसानबंद रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषणा ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमसे 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं एक ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तेरी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने तुमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई। जिससे झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, उसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमको बंदरिया का जन्म मिला तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर इस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम अब भी इस संतान सप्तमी के व्रत को नियम से करो तो कदाचित तुम्हारा संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवी, भूषणा ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत के संकल्प की बात सुनकर रानी को भी पुरानी बातें याद आ गई और वे पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषणा ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगे। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर वह रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। लोमस ऋषि ने आगे कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी अब संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगी कि हे ऋषिराज, इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले कि हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। फिर श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनवाएं। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथों में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदंतर मीठी पुआ बनाकर भगवान को 7 पुओं का भोग लगाए और साथ ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की 1 अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान में देवें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन कर दिया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम पूर्ण आयु संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार से हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथन अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया।
जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और मनोकामना पूर्ण होने पर दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो भी इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वे निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब एक कहानी आप सभी लोग सुनेंगे शिव गौरी गणेश की और कार्तिकी की। बोलिए शिव गौरी गणेश कार्तिकी की जय हो। भगवान कार्तिकेय और गणेश जी शिव जी और देवी पार्वती के दो पुत्र हैं। कार्तिकेय बड़े पुत्र हैं और गणेश जी छोटे पुत्र हैं। कार्तिकेय ने नरकासुर, गजासुर जैसे कई राक्षसों का वध किया है और युद्ध के स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। वे देवताओं की सेना के सेनापति हैं। कार्तिकेय का नाम उनके 6 कृतिका से लिया गया है, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, और परिणाम स्वरूप उनके 6 सिर हैं। वल्ली और देवसेना कार्तिकेय की 2 पत्नियां हैं। कार्तिकेय की पूजा दक्षिण भारत में सबसे अधिक की जाती है। कहा जाता है कि कार्तिकेय की पूजा करने वालों की संतान पर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती। जो औरतें कार्तिकेय की पूजा और व्रत करती हैं, उनकी संतानें अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा ही सफल होती। और दूसरी ओर गणेश जी की पूजा तो पूरे भारत में की जाती है। गणेश जी को तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। हिंदुओं में कोई भी धार्मिक कार्य श्री गणेश के नाम के बिना पूरा नहीं होता। गणेश जी को भगवान शिव से विघ्नेश्वर के रूप में जाने जाने का आशीर्वाद प्राप्त है, जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। कहा जाता है कि कार्तिकेय और गणेश जी दोनों भाइयों के बीच में अक्सर इस बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी कि कौन अच्छा है और कौन बड़ा है। दोनों ही अपने गुणों में निपुण और एक से बढ़कर एक थे। एक दिन दोनों भाई में फिर से इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि सबसे बड़ा ताकतवर और बुद्धिमान कौन है। तो अपनी बुद्धि और पराक्रम से दोनों ही एक दूसरे के तर्क को और ताकत को काट रहे थे। देवताओं ने यह देखा तो उन्हें लगा कि इस झगड़े का कोई अंत नहीं है। तो उन्होंने दोनों भाइयों से अनुरोध किया कि तुम ऐसा करो, अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे और यह लड़ाई बंद करो। तो देवताओं का यह सुझाव मानकर कार्तिकेय और गणेश जी अपने माता पिता के साथ चल दिए। जब जाकर अपनी समस्या उन्हें बताई तो वह तो दुविधा में आ गई। अब सोचने लगे कि किसे बड़ा बताएं। तो सोचते सोचते भगवान शंकर मुस्कुराए और कहा कि तुम दोनों भाइयों के बीच में मैं एक शर्त रखता हूँ। जो इस ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले मेरे पास आएगा, वही दोनों में से बड़ा होगा। तो दोनों भाइयों ने इस शर्त को मान लिया और चक्कर लगाने के लिए तैयार हो गए। अब कार्तिकेय तो अपनी सवारी मोर पर विराजमान हो गए और झट से उठ चले। तो कार्तिकेय को जाता देखकर गणेश जी सोचने लगे कि मेरे पास तो चूहे की सवारी है, मैं तो कभी भी कार्तिकेय से नहीं जीत सकूंगा। कहाँ मोर की उड़ान और कहाँ चूहे की चाल। गणेश जी को लगा कि वे कितना भी तत्पर कोशिश कर ले, पर वे कार्तिकेय को नहीं हरा सकते। तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अपनी माता पार्वती और पिता शिव का बहुत मन से ध्यान किया और उनके 3 चक्कर लगा लिए और वापस आकर एक ओर बैठ गए। जब माता पिता ने इसका अर्थ पूछा तो उन्होंने कहा कि सारा ब्रह्मांड तो महादेव और पार्वती में समाया है, तो चाहे ब्रह्मांड का चक्कर लगाऊं या फिर आपके चारों ओर चक्कर लगाऊं, बात तो एक ही है। तो उनकी बात सुनकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी बहुत ही खुश हुए। जब कार्तिकेय ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर वहां आए तो देखा कि गणेश जी तो वहीं पर बैठे हैं। तो वे तो बड़े ही खुश हुए कि मैं तो जीत गया, और शिव जी से कहने लगी कि पिताजी देखो, मैं जीत गया हूँ। मैंने 3 चक्कर गणेश से पहले लगा लिए हैं। तो शिव पार्वती जी बोले कि बेटा तुम तो अब चक्कर लगाकर आ रहे हो, गणेश ने तो कब के 3 चक्कर लगा लिए। ये कहते हुए उन्होंने सारी बात कार्तिकेय को बताई और कहा कि आज से मैं गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान घोषित करता हूँ। अब से हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। जो भी पूजा अर्चना में सबसे पहले गणेश को याद करेगा और श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। तो यह सुनकर कार्तिकेय को गुस्सा आ गया और गुस्से में वहां से चले गए। कहा जाता है कि तभी से गणेश भगवान को हर एक शुभ कार्य में पूजा पाठ में सर्वप्रथम याद किया जाता है। अगर याद ना करे तो हमारा कोई भी कार्य सफल और संपूर्ण नहीं होता।
एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई थी। उसका छोटा सा परिवार था, जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वे हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई, कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई ने गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि हे गणेश भगवान, मुझे तो मांगना ही नहीं आता है, मैं तुमसे क्या मांगूं। तो गणेश जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज तुम घर पर अपने बेटे बहू से पूछ कर आ जाना, कल मैं फिर आऊंगा, तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, और वे बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या मांगूं। इसलिए आज तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। फिर उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद कहा कि माँ धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई अपने बहू के पास गई और बहू से जाकर पूछा कि बहू, अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। आपको भी पोता चाहिए, तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ, वे मुझे सही ही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है। तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन से जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहा है कि कोई वरदान मांग लो। तो मैंने अपने बेटे से पूछा तो बेटा कहता है कि धन मांग लो, बहू ने कहा कि पोता मांग लो। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि हे बुढ़िया माई, ना तो तू धन मांग और ना तो तू पोता मांग, तू कौन सा बहुत दिन जिएगी, थोड़ी दिन की तो तू मेहमान है। तो ऐसा कर, तू अपने लिए आंखें मांग ले, जिससे तू पूरे संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि अगर मैं आंखें मांग लूंगी तो संसार का क्या देखूंगी, जब मेरी बेटे और बहू के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर पोते पोतियां होते तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखती। आंखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचते सोचते बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने विचारने में ही निकाल दी। सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर फिर वे गणेश जी के मंदिर चली गई और वहां बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूगी जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी ही देर में वहां पर गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई, आज कुछ मांग ले, आज मैं फिर आया हूं। तो वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आंख दे दो, जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंतकाल में मोक्ष दे दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ये कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिगर लपसी और तपसी की कथा सुने बिगर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लपसी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लपसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया
और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ। तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है।